नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाम के 4 बज चुके हैं और शाम 4 बजे देश का हेल्थ बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। इस शो में हम कोरोना के असर से लेकर सियासत के ब्लड प्रेशर तक की करेंगे पड़ताल। देखेंगे कि अगर लॉकडाउन 5 आया तो कहां होगी छूट और कहां सख्ती का दौर जारी रहेगा। जी हां, आज का दिन कोरोना पर थोड़ा डराने वाला जरूर हो सकता है। आज कोरोना के केसेस का आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर गया, लेकिन राजनीतिक शोर थमने वाला नहीं है। लॉकडाउन से लेकर कोरोना तक पर नेता आमने सामने। 4:30 बजे उन शहरों की बात होगी जो कोरोना के अड्डे बनते जा रहे हैं। ये बड़े शहर हैं, मझोले और छोटे शहर भी इनमें शामिल हैं। देश भर में कोरोना के मामले 1,51,000 के पार पहुंच चुके हैं। अब तक 4,037 लोगों की देश में मौत हो चुकी है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 54 को पार कर गया है। आइए आंकड़ों के नजरिए से पूरी तस्वीर आपको बताते हैं और अपडेट देते हैं कोरोना के आंकड़ों का पूरे देश में इस वक्त क्या हाल है। विश्व के भी आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन आज शुरुआत देश के साथ, देश के हेल्थ बुलेटिन में, और इसीलिए सबसे पहले आपके सामने हम आंकड़ा भारत का आज रखने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे कि भारत में इस वक्त अपडेट क्या है। भारत का आंकड़ा देखिए, 1,51,767, यानी 1.5 लाख के ऊपर कोरोना के मामले भाग चुके हैं। 64,426 ठीक हुए हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 4,337 है। कुल केस हम आपको पिछले 24 घंटे का भी बता देते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप रफ्तार समझ पाएंगे कि फिलहाल कोरोना का रफ्तार इस वक्त देश में क्या है। कुल केस 6,387। देखिए, देश में अब कुल केस एक दिन में जो बढ़ने वाले हैं उनका आंकड़ा बेतहाशा भाग रहा है। मौत 170 लोगों की हुई है। अब एक बार फिर से आपको राज्यों की तस्वीर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र ही वो राज्य है जो इस वक्त भी टॉप 5 स्टेट्स में नंबर 1 पर बना हुआ है। 50,000 के ऊपर मामले तो हो ही चुके हैं। 54,558 यहां पर मामले, और मौत के आंकड़ा 1,792 हो चुका है। ये महाराष्ट्र का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अब वापस अगले राज्य की तरफ लिए चलते हैं। आपको दिल्ली का आंकड़ा जल्दी से दिखा देते हैं। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं। 14,465 है आंकड़ा, और वहीं मरने वालों का आंकड़ा 288 हो चुका है। अगला राज्य जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है बिहार। बिहार का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। केस 2,983, मौत 13। कई लोगों का मानना है, और विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि क्या बिहार में जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए वो हो रही है। अगला राज्य जिसका आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे वो है उत्तर प्रदेश, और फिर हम आपको गुजरात का भी आंकड़ा दिखाएंगे, क्योंकि टॉप 5 राज्यों में गुजरात भी शामिल है। उत्तर प्रदेश 6,548, 170 मौतें। अगला राज्य हम आपको लिए चलते हैं गुजरात, और गुजरात का आंकड़ा आपको दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात में भी खास तौर पर अहमदाबाद और सूरत वो केंद्र बने। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, वैसे यहां पर सूरत और अहमदाबाद। 14,821, मौत का आंकड़ा 915 है गुजरात में। याद रखिए, जिन 10 शहरों की वजह से देश में 70% मामले हैं, उसमें दिल्ली, मुंबई, गुजरात का अहमदाबाद शामिल है, पुणे, जयपुर, ये तमाम राज्य उनमें शामिल हैं। तो ये हमने आपको राज्यों का आंकड़ा दिखा दिया। एक बार पश्चिम बंगाल भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। यहां पर कुल 4,009 केस हैं और मौत का आंकड़ा 383 है। अब हम आपको राजस्थान का भी आंकड़ा दिखा देते हैं। एक बार राजस्थान का आंकड़ा बड़े स्क्रीन पर भी आपको दिखाते हैं। 7,536 है राज्यों के कुल आंकड़े, और यहां पर मौत का आंकड़ा 170 है। तो यह है फिलहाल तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं राजस्थान की। कुल मिलाकर मामले तमाम राज्यों में जिस तरह से भाग रहे हैं, उनको लेकर चिंता सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को लेकर बनी हुई है, गुजरात में है, और इसी के साथ दिल्ली का भी हमने आपको आंकड़ा दिखा दिया है। तमिलनाडु का आंकड़ा भी जल्दी से देख लेते हैं। तमिलनाडु में कुल मामले 17,728 हो चुके हैं, और मौत का आंकड़ा 127 है जो आपके सामने है। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में
जो मई के महीने में आंकड़े बढ़े हैं वो किस रफ्तार से बढ़े हैं, लेकिन वो दिखाएं उससे पहले हम आपको कुछ और राज्य दिखा देते हैं जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा 7024 है और मौत का आंकड़ा 305 है। अब आपको जल्दी से ग्लोबल अपडेट दिखा देते हैं, दुनिया का अपडेट। और ग्लोबल अपडेट दिखाने से पहले हम आपको जल्दी से अब बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं कि मई के महीने में मामलों में किस तरह का इजाफा हुआ है। इससे आप समझेंगे कि सिर्फ मई के महीने में आंकड़ों में किस तरह की उछाल देखी गई है। मई के महीने के उछाल हम आपको दिखाने वाले हैं। इस आंकड़े के जरिए आप समझेंगे कि मई के महीने में देखिए केवल मई में बढ़े हैं 1 लाख से ज्यादा केस। 1 मई, 7 मई, 14 मई, मतलब हर सप्ताह को जब आप देखेंगे तो किस तरह से छलांग लगाते हैं आंकड़े और कैसे मामला 35,365 से शुरू हुआ था और वो आंकड़ा देखिए 1,51,767 पर पहुंच गया है। यानी ये 1 लाख का पूरा इजाफा आप सिर्फ 1 से 27 मई के बीच में देख रहे हैं। केवल मई के महीने में बढ़े हैं 1 लाख से ज्यादा केस। हर दिन कैसे बढ़ा है कोरोना का मामला, ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। 1 अप्रैल से 27 मई का आंकड़ा देख लीजिए और वहीं दुनिया का जो आंकड़ा है कंपैरेटिव है। ये भारत में हर दिन कैसे बढ़ा है, 1 अप्रैल से 27 मई तक का आंकड़ा है ये, यानी 2 महीने का आंकड़ा है। वहीं विश्व में 1 अप्रैल से लेकर जो 26 मई तक का आंकड़ा है वो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है। जहां भारत में ये इजाफा आप देख रहे हैं 6,387 का रोजाना वाला, वहीं यहां पर आंकड़ा देखिए कैसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जल्दी से एक बार आपको दुनिया का अपडेट जो हमने कहा था जल्दी से दिखा देते हैं। दुनिया का अपडेट सबसे पहले आपको वर्ल्ड का ओवरऑल पिक्चर बता देते हैं। 55,89,932 और 3,50,456 है मौत का आंकड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है लगातार पूरे विश्व में। अमेरिका का जल्दी से आपको एक आंकड़ा दिखा देते हैं। सबसे आगे अमेरिका ही है जहां पर 16,81,212 लोग हैं और 98,916 लोगों की मौत हुई है। अब चलते हैं, आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी रोहित के पास। रोहित जी बिल्कुल, जो आप आंकड़ा दिखा रही हैं अंजना, उसको देख देख कर लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि लॉकडाउन 4 तो खत्म होने वाला है, इसके बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन 5 भी होगा? लॉकडाउन 4 में अब केवल 4 दिन रह गए हैं, इसीलिए हर कोई अब इसी का जवाब तलाशना चाहता है कि अगले लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन 5 होता है तो क्या क्या स्थितियां होंगी। क्या लॉकडाउन की पाबंदी पूरी तरह खत्म हो जाएगी या फिर कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी? इसका जवाब 31 मई को मिलेगा। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी 31 मई को जो मन की बात करेंगे उसमें पीएम मोदी कुछ हद तक तस्वीर साफ कर सकते हैं। वैसे सूत्रों का कहना है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं लगातार आंकड़े और बता रहे हैं कि क्या है विश्व की स्थिति और क्या है हिंदुस्तान की परिस्थिति। इन सब के बीच लॉकडाउन को लेकर सूत्रों के हवाले से कई खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह भी आ रही है कि धार्मिक स्थानों को शर्तों के साथ खोला जा सकता है। धार्मिक संस्थानों में भीड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क दोनों अनिवार्य। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जोन्स में जिम खोलने की भी इजाजत दी जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, तालाबंदी जारी रहेगी। शादी और अंतिम संस्कार में सीमित लोगों की हिस्सेदारी की भी इजाजत होगी। लॉकडाउन 5 में 11 ऐसे शहर माने जा रहे हैं जहां पर सख्ती रहना तय है। लॉकडाउन 5 कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये पिक्चर अभी सामने आनी बाकी है, लेकिन 11 शहरों में लॉकडाउन सख्त होगा इसके संकेत साफ हैं। और वो 11 शहर कौन कौन से हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली है, मुंबई है अपने केसेस की वजह से, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, ये सारे वो शहर हैं जहां लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता गया है। चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत, कोलकाता, इन 11 शहरों में यह माना जा रहा है कि लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो अंजना, एनसीआर के लोगों को यह खाया जाता है कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, यह बात का विषय है। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली फरीदाबाद, बॉर्डर खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच राजनीति बेहिसाब तरीके से जारी है। वहां चिंता यह है कि क्या खुलेगा नहीं खुलेगा, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे पटरी पर लौटेगी। यहां पर बेतहाशा भाग रही है सियासत की पटरी पर राजनीति की गाड़ी। राहुल गांधी ने बीते दिन सरकार पर आरोप लगाया था, खुलकर कहने लगे हैं कि लॉकडाउन लागू करने का मोदी सरकार का फैसला पूरी तरह फेल रहा।
ऐसे वक्त में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया जब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता लॉकडाउन ही था। जी, तो अब राजनीति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। जो मसला पहले दिनों में कहा जा रहा था अंजना कि टीम इंडिया है, कोई राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर आगे नहीं चल रही है, देश हित में सब एक सुर में बात कर रहे हैं, अब वो सबके अलग अलग सुर दिखाई देने लगे। बिल्कुल, और अब विश्व के सामने अब यही परिस्थिति जिस पर भारत एक वक्त पर नाज कर रहा था कि हमने कोरोना के मामलों को काफी हद तक दायरे में सीमित रखा है, वो अब बेतहाशा बढ़ रहे हैं और इधर राजनीति भी उसी तरह से बढ़ रही है। शायद यही बोला जाएगा कि हाउस द पॉलिटिक्स इंडिया में हाई सर। तो पूरा इस समय हाहाकार महाराष्ट्र में मचा हुआ है और यह भी एक वजह बन गया है राजनीतिक गर्मागर्मी होने की। त्राही त्राही मची है महाराष्ट्र में और कोरोना संकट पर सियासत भी उतनी रफ्तार से चल रही है। बीजेपी उद्धव सरकार पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कल राहुल गांधी को जवाब देना पड़ा। राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी फैसला लेने की यानी कि डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है। आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर यह कह के हमला किया कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही। तो देखिए आपने क्या परिस्थिति है, पॉलिटिक्स अपनी तरफ है, इधर राहुल गांधी का आरोप है। आज रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया, चुन चुन कर उनके हर आरोप का जवाब दिया। इस बीच आपको पता है जमीन पर तो कोरोना ने कोहराम मचा ही रखा है। अब आसमान में भी ये वायरस पीछा नहीं छोड़ रहा। 25 मई से घरेलू हवाई सेवा की शुरुआत हुई। अब 5 यात्री और एटीसी के एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 25 मई को एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से लुधियाना जा रही थी। इस फ्लाइट के एक यात्री को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यात्रा करने वाला शख्स अलायंस एयर के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है। इस फ्लाइट के सभी मुसाफिरों को स्टेट क्वारंटीन में भेज दिया गया है। 25 मई को चेन्नई से कोयंबटूर गए इंडिगो की फ्लाइट में एक मुसाफिर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और कोरोना मरीज और क्रू के सारे सदस्यों को अब क्वारंटीन करना पड़ा है। जम्मू पहुंचे थे 3 हवाई यात्री, उनमें भी कोरोना की पुष्टि हो चुकी है और एटीसी के एक मेंबर को भी कोरोना होने की खबर है। यहां दिल्ली में भी एयरपोर्ट पर 3 स्टाफ मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो 10 दिन से क्वारंटीन में रखे गए थे। तो हवाई सेवा की शुरुआत के साथ ही खतरा जमीन और आसमान दोनों में हो गया है। जी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।